अरिहंत दाल उद्योग, मोबाइल हाउस, ये दोनों टीमें खेल रही हैं। इनके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे हैं स्टैंड्स में, उनसे भी मिलेंगे, उनसे कुछ बातें, कुछ उनके ख्याल, कुछ उनके अनुभव। ओवर नंबर 6 की ये आखिरी गेंद और सुनील है स्ट्राइकिंग एंड पर। मैंने बात की है कि इनके एंड से अब तक कोई बड़ी पारी नहीं आई इस जेसीएल के दूसरे एडिशन में, और अब बताते हुए कि अरमान देखिए आज मैं सेट होकर आया हूं और आज ये पूरी तरह से डिसाइड करके आया हूं, ये फैसला लेकर आया हूं कि बड़ी पारी होगी। 58 हुआ स्कोर इस विस्तार आईएनसी सिक्सर के साथ। तुरंत चलते हैं स्टेज पे और हमारे साथ एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा सन सिटी परिवार के प्रेसिडेंट आनंद जी चोपड़ा साहब से, पप्पू भैया थोड़ा सा सन सिटी के बारे में। लोग कहते हैं सन सिटी अपने आप में एक इवेंट है, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इवेंट्स लगातार होते रहते हैं। सर थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। हमने सुना है क्रिकेट का आयोजन भी होने वाला है। सर इतनी सारी गतिविधियां सन सिटी में, और एज बिंग प्रेसिडेंट कैसा फील करते हैं सर? कुछ प्रकाश डालें उन बातों पर। ये 25 तारीख से 31 तारीख तक बहुत सारे खेल कूद के आयोजन हो रहे हैं। स्लो साइकिल, स्लो स्कूटर, उसके बाद कैरम और बैडमिंटन कंपटीशन, और 27 से छोटा गोला क्रिकेट 5वां साल होगा, और 31 को आनंद मेले का भी आयोजन है। 7 दिन का एक महोत्सव है हमारे सन सिटी परिवार में, और सभी लोग वहाँ एंजॉय करते हैं। बहुत ही शानदार जगह है, स्वर्ग जैसा आनंद ले रहे हैं हम लोग वहाँ पर। गेंदबाज भी रेडी हो रहे हैं, दोनों बैटर्स रेडी हैं। स्वर्ग जैसा आनंद सन सिटी। कल हम दिन में चलेंगे अरमान। मैं आपको बताऊं पप्पी भैया, यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए, भावेश भाई, पवन भाई, महावीर भाई, सबका पलके बिछाकर स्वागत करते हैं। लेकिन आपके आगमन के बाद भावेश बैद भैया के चेहरे पे जो मैं एक्स्ट्रा खुशी, जो उनके चमक मैंने देखी भावेश बैद साहब के चेहरे पे, वो कुछ अलग ही थी। वो कह रहे थे कि आलोक भाई कुछ यहाँ है यहाँ पे कैसा कि सभी कहते हैं कि लाल फूल, नीला फूल, पप्पी भैया ब्यूटीफुल। भावेश का क्या कहना भी है, छोटा भाई है वो, और सभी चीजों में बहुत अच्छा हिट। और जब तक सुनील खेल रहे हैं एक चीज आपको नजर आएगी, वो हार्ड हिटिंग। और जब तक स्टेज पे पप्पी भैया बैठे हैं तब तक आपको सभी बड़ी बातें पता चलेगी। भावेश बैद साहब के बारे में यूट्यूब पे लाखों व्यूज उनके रहते हैं उनके भक्ति सॉन्ग पे। एंड जैसे ओवर कंप्लीट होगा इस बारे में भी हम उस बातें करेंगे, और कुछ और बात करेंगे सन सिटी के बारे में। और ये धीमी गति की गेंद थी, फंसाया, चकमा दिया बल्लेबाज को। यू मिस आई हिट, फर्नीचर डाउन। मोबाइल हाउस अपना एक बल्लेबाज गवाता हुआ। चलते हैं तुरंत श्रीमान आनंद जी चोपड़ा साहब के पास। आनंद भाई, आप कह रहे थे सर कि भावेश जी बैद भजन सम्राट हैं, और भावेश जी बैद मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे अगर सम्राट कोई है तो वो फन सिटी के प्रेसिडेंट आनंद जी चोपड़ा हैं। कौन सी बात को हम ज्यादा तरजीह दें? नहीं भाई, भावेश के सामने हम लोग कुछ नहीं है। इंडिया लेवल पे नाम है उसका भजन में, और अपना पैसा लगा के भजन गाता है वो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बगैर किसी पैसे लिए अगर भजन गाना भगवान का, शानदार उपलब्धि है उसकी, और वो हमारे लिए गौरव की बात है राजनांदगांव के लिए। भावेश बैद, ये तो बहुत पोलाइट है पप्पी भैया। गेंद जब तक बल्ला आता तब तक गेंद उनके बदन पे लग चुकी थी, और सुनील कुछ कह रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। सुनील भाई, अब नहीं सिखाया जा सकता, टूर्नामेंट के पहले सिखा देते तो अच्छा था। ऑफ द कैमरा जो आनंद जी चोपड़ा साहब कुछ बातें कर रहे हैं बहुत ही फनी है, मैं आप लोग को बताऊंगा। कह रहे हैं फ्री में भजन गाता है, कमाई भी है लाखों में। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी कोशिश है।
कर दे अपनी मंजिल को तो उसकी कर दे अपनी मंजिल को तो उसकी हस्ती के नाम देख फिर मिलने आएंगे तो उससे खुद वो राजा राम। हमेशा मस्त रहे, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो मस्त रहिए। 7 ओवर समाप्त हुए और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62, 5 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे अंपायर का इशारा आता हुआ पावर प्ले का। कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं, कुछ और लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। राजेश जी डागा साहब, अशोक जी अग्रवाल साहब, प्रवीण जी गुप्ता साहब। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई और 2 शब्द क्या राजेश जी डागा साहब के पास चलेंगे इस बॉल के बाद। टाइम का प्लीज ख्याल रखें और अगर 45 मिनट्स में आप सबको पता है अगर वो टाइम पे नहीं चल रहे हैं तो जो पेनल्टी लगाई जा रही है। जी हाँ लोग, 1 ओवर की पेनल्टी ऑलमोस्ट लगने को तय है, ऐसा इशारा एम्पायर ने दे दिया है। पावर प्ले का ओवर। ये स्ट्रोक ताकतवर तो था लेकिन जो एलिवेशन चाहिए था, जो दूरी चाहिए थी वो नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो बॉल थी वो एकदम जड़ में थी, एकदम ब्लॉक में थी, रूम नहीं मिला, जगह नहीं मिला। ये विकेट, बड़ा विकेट, सुनील आउट होते हुए, और इनका अगर वहां पे चलते रुकते तो खतरनाक साबित हो रहे थे हरियाणा दाल उद्योग के लिए। चलते हैं श्रीमान राजेश जी डागा जी के साहब के पास। सर वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। किस तरीके से ये आयोजन ये प्रोग्राम देख रहे हैं? बहुत ही शानदार है और हमारा तो देखना यहाँ इस टाइप से हो रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मैच देख रहे हैं। थैंक यू सर जी। फिर से कुछ और जुड़ेंगे बॉल के बाद। राजेश जी डागा साहब, आप जैसे मेहमानों से जब इतने हौसले बढ़ाने वाले जब कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो मेहनत है वो सफल हो जाती है, सफल हो जाती है। पूरी टीम जो इसमें दिन रात लगी हुई है आज महीनों से। एक बार फिर लॉन्ग ऑन की तरफ खेला गया, एक और सिंगल मिलता हुआ। आपने इसके पहले सुना सनसिटी परिवार के प्रेसिडेंट आनंद जी को, अब आप सुन रहे हैं इसी परिवार के, इसी फैमिली ग्रुप से श्रीमान राजेश जी डागा साहब को। सर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक आपने कंपेयर कर दिया, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और बहुत बहुत आभार आपका। क्या सबसे अच्छी चीज़ आपको लग रही है जेसीएल में? जैसे आपकी पहली नज़र पड़ी, यहाँ पर आप आए, आपने सब चीज़ों को देखा, थोड़े काफ़ी वक्त से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? ग्राउंड बहुत अच्छा है और यहाँ का जो स्टैंड है, पब्लिक स्टैंड, वो बहुत अच्छा है। यहाँ की क्राउड भी बहुत अच्छी है। और ये फर्नीचर डाउन। सर आपने कहा कि ग्राउंड बहुत अच्छा है, स्टैंड्स बहुत अच्छी है, पब्लिक बहुत अच्छी है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्रिकेट खेल कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिर सब कुछ परफेक्ट हो गया भाई। ये बिल्कुल सर ने सही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय में आप ही सब कुछ देखते हैं। वहाँ ग्राउंड अच्छा होते हैं, स्टैंड्स अच्छे होते हैं, ऑडियंस होती है, गेम भी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार। आप लोग के ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हौसले में बहुत इजाफा करते हैं। श्रीमान राजेश जी डागा साहब, बहुत जी हाँ। बहुत धन्यवाद। जी हाँ लोग, और इस समय आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने अब तक 1.5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिया है और 2 बड़ी सफलता अपनी टीम को दिला दी है। 8वें ओवर की आखिरी गेंद, 64 रन, 7 विकेट गिर चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा अगले मैच के टॉस के लिए आशीर्वाद टीम के कैप्टन और अमर ब्रदर्स टीम के कैप्टन कृपया करके टॉस एरिया के पास आ जाएं। आकाश की ये आखिरी गेंद इस ओवर की। 2 ओवर का कोटा संपन्न हुआ। आकाश का शायद रनआउट का मौका है लेकिन थोड़ा सा धीमा थ्रो और जिसके चलते 2 रन कंप्लीट। 8 ओवर समाप्त हुए और 8 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 66 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अमर ब्रदर्स और आशीर्वाद ज्वेलर्स के कैप्टन कृपया करके दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है कि प्लीज जल्द से जल्द आप लोग स्टेज के पास आ जाइए। अमर ब्रदर्स
एंड आशीर्वाद ज्वेलर्स। आई एम श्योर के जो स्टैंड्स खचाखच भरे हुए हैं ये इस टीम के मैचेस का भी इंतजार कर रहे हैं। अरिहंत दाल उद्योग मोबाइल हाउस के मैचेस के तो सपोर्टर्स हैं ही, लेकिन इसके बाद जो मैच होगा अमर ब्रदर्स और आशीर्वाद ज्वेलर्स। कितने लोग आशीर्वाद ज्वेलर्स के मैच के लिए यहाँ पे बैठे हैं या फिर अमर ब्रदर्स की टीम के लिए? जरा हाथ उठाइए। आशीर्वाद ज्वेलर्स, अमर ब्रदर्स हैं लोग काफी हैं स्टैंड्स में। फिलहाल आप दोनों टीमों के बीच जो ये घमासान देखते हुए जेसीएल के आज चौथी शाम में मोबाइल हाउस एंड अरिहंत दाल उद्योग मेन इन येलो बल्लेबाजी करते हुए मोबाइल हाउस 8 ओवर्स के बाद 66 7 विकेट। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, खासतौर पर आकाश और सौमिल ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की और फील्डिंग की भी आप दाद देंगे। तीन विकेट्स अंकित जी ने भी लिए, टीम के कैप्टन। आदित्य पारख अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। इससे पहले पिछले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था आदित्य पारख ने। सभी गेंदबाजों ने बहुत इंप्रेस किया है इस मैच में। दो रन मिल जाएंगे यहां पर आसानी से। गेंदबाजों पर अगर नजरें डालें, एक और मौका कैच का है और आसान सा मौका है ये। एक और बल्लेबाज यहाँ पर विकेट नंबर 8वां गिर चुका है अरमान, और हम चलते हैं अब साहब। कुछ समय पहले आप जिनको अपनी स्क्रीन में देख रहे थे, सिमरन और पवन भाई, महावीर भाई, भावेश भाई कहते हुए कि हमारी मेहनत को सफल बनाने में जो प्लानिंग थी, इवेंट कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, सो इवेंट के किंग बादशाह सिमरन भाई, वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू सो मच। आपकी सजाई हुई जो महफिल है ये अब कितना खूबसूरत पिक्चर्स हैं। ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, पूरी टीम का साथ है। और बॉल के बाद और ये फर्नीचर डाउन। हाँ जी, सारी टीम की मेहनत है, पूरी टीम काफी लिए मेहनत कर रही थी। ठीक है, जितने बड़े काम करने वाले लोग हैं वो बोलते बहुत कम है। दे बिलीव के डू योर वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। ट्रू। यहाँ पे भी इतना ट्रू ट्रू ट्रू। सबसे जो अच्छी बात रही है इस दूसरे एडिशन में, दूसरे सीजन में, हर कोई बातें करता हुआ यही तारीफ कर रहा है कि कमाल का एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर कहाँ से आता है सर? आप तो आलोक इस चर्चा को जारी रखिए। ये ऑन हैट्रिक की बॉल, 2 विकेट्स ले लिए गेंदबाज ने और मुझे लग रहा है कि शायद मौका है यहाँ पर एक और हैट्रिक आने का। इनफैक्ट जेसीएल 2 में पहली हैट्रिक आने का मौका। क्या ये हैट्रिक मिलने वाली है? आदित्य पारख है गेंदबाज। सिमरन भाई कह रहे थे मुश्किल लग रहा है, और बिल्कुल मतलब जजमेंट भी आप देखिए, निगाह भी देखिए आप। और ये निगाह इनकी ही थी कि ग्राउंड पे कैसे किस चीज़ों को, स्टैंड्स, डगआउट्स, प्लेयर्स डगआउट, वीआईपी जो आप देख रहे हैं वो सब कहाँ पे लगेगा। सर जो मेहनत आप लोगों ने की कितनी सफल देख रहे हैं? 90% तो जितना हमने सोचा था उतना कर लिया है। अब जो भी कमियां रही वो नेक्स्ट ईयर पूरी करने की कोशिश करेंगे। सो कितना भी बड़ा काम हो, लाख फॉरेन प्लेयर्स कह रहे हैं, नंबर 1 टूर्नामेंट पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन आप जिस दिन सेटिस्फाई हो गए ना, आपकी सक्सेस वहीं पर रुक जाएगी। कितना भी अच्छा आप करें, हमेशा गुंजाइश रहती है और बेहतर करने की। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर से सिमरन। और अगर सिमरन के बगल में आप देखिए, सो
इनको कौन नहीं जानता। अमन सेठिया, अंशुल बोहरा भी थे, भाग गए। अच्छा हिट ये, और गैप में भी ये जा रही थी, लेकिन फील्डर तो ऐसा लगा कि वहां पे कोई चीता कोई आ गया हो, इतना तेज है। श्रेयांश थे डीप में, सेव किया वो चौका श्रेयांश ने। अब ये होता है कि जब कुछ डेथ ओवर्स खेलने के लिए आपके पास टॉप ऑर्डर्स का कोई बैट्समैन ना हो। 9 विकेट जब आप गंवा चुके हैं, ऐसे में अगर कोई टॉप ऑर्डर से बैट्समैन होता तो बड़े शॉट लगाता, लेकिन 9 विकेट गंवाने के बाद अब आपको सिंगल्स डबल्स से ज्यादा शायद ऑपोजिशन भी नहीं चाहेगी कि वो आपको दें। इसीलिए हमेशा कहा जाता है ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। सो यस सर, 20 के आसपास के रन्स, 22 रन्स पहले ओवर आ गए थे इनके। अच्छा हिट ये, लेकिन फिर से डीप में फील्डर, अच्छी फील्ड प्लेसमेंट और उसके हिसाब से ही गेंदबाजी हो रही है। आप सब जो ऑडियंस अभी अभी जुड़ी है, आप अपने स्क्रीन पे सिमरन भाई को देख रहे हैं, उनके जस्ट बगल में आपको अमन नजर आते हुए, अंशुल बोहरा। बड़ा शॉट की कोशिश, लेकिन शायद गेंद डिस्टेंस नहीं कवर करेगी और ये विकेट मिलता हुआ। सो यहाँ पे ये सभी बल्लेबाज अपने गंवा दिए गए हैं मोबाइल हाउस, और पहले ओवर के बाद जिस टीम ने 22 बनाए थे, अब वो 72 पे सिमटती हुई। इसीलिए कहते हैं कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, क्रिकेट के खेल में अगर विकेट सलामत तो रन हजार। यहाँ पे कहानी ये रुकती हुई। चलेंगे हम तुरंत अगले मैच के टॉस के लिए, एंड वी आर रिक्वेस्टिंग टीम अमर ब्रदर्स एंड आशीर्वाद ज्वेल, नीलेश एंड अंशुल बोहरा, प्लीज आइए सर। एंड इस मैच के टॉस को अंजाम देने के लिए पप्पी भैया से मैं गुजारिश करूंगा, आनंद भैया प्लीज आगे आइए, एंड साथ ही साथ धर्मचंद जी बोहरा साहब प्लीज आप पधारें सर। पवन जी बोहरा के प्राउड फादर। जबरदस्त गेंदबाजी आदित्य पारक और आकाश जैन के द्वारा। 2 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट आदित्य पारक, और 2 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट आकाश जैन। सो एवरीवन, टॉस के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे साथ सन सिटी परिवार के प्रेसिडेंट श्रीमान आनंद जी चोपड़ा साहब, और जस्ट मेरे बगल में आपको नजर आ रहे हैं धर्मचंद जी बोहरा साहब, पवन जी बोहरा के पिताजी, वेरी वार्म वेलकम। दोनों कप्तान हमारे साथ हैं, नीलेश भाई फ्रॉम आशीर्वाद ज्वेलर्स, एंड वहां पे टीम अमर ब्रदर्स से अंशुल बोहरा। आज के शाम के चौथे दिन का चौथा और आखिरी मैच बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत घमासान आप देखने वाले हैं। चलते हैं टॉस के लिए और रिक्वेस्ट करते हैं श्रीमान धर्मचंद जी बोहरा और पप्पी भैया से, सर कॉइन एक है और आप दोनों इसमें सम्मिलित हैं। एक तरफ विस्तार आईएनसी, एक तरफ जेसीएल। कौन दे रहा है कॉल? JCL. आशीर्वाद ज्वेलर्स, जेसीएल इज द कॉल। एंड JCL। सो टॉस जीत लिया है आशीर्वाद ज्वेलर्स ने। फील्ड फर्स्ट। क्यों? चेस करना पसंद है। पीछा करना पसंद है? सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन कब तक नहीं मिलेगी, इस बार जरूर मिलेगी। सर ये पीछा करना कब से पसंद है? शुरू से। और अभी तक सफलता नहीं मिली? भाभी जी तो होंगी ना कहीं तो। भाभी जी घर पे अगर लाइव देख रही हैं, देखिए। थैंक यू सो मच। जस्ट जो फील्डिंग कर रही है पहले आशीर्वाद ज्वेलर्स। और अमर ब्रदर्स की बात की जाए तो पहले बल्लेबाजी करनी है अंशुल भाई। कुछ पैचेस में परफॉर्मेंस हुए हैं, उम्मीद है कि एक बड़ा परफॉर्मेंस टीम का है। किस तरह से देख रहे हैं पहले बैटिंग को? सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि एक अच्छा मैच हो और टीम में हमारे बुलेट राजा है। आज सबको मौका मिलेगा कि बैटिंग कैसी करनी चाहिए, वो दिखाएंगे आज, ऐसा लग रहा है। ऑल द बेस्ट अंशुल भाई आपकी पूरी टीम यस, को। थैंक यू सो मच कैप्टन। एक बार हैंडशेक कर लें टॉस के लिए, फोटो के लिए, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आनंद जी चोपड़ा साहब, पप्पी भैया बहुत बहुत आभार सर, आप यहाँ पे पधारे। बहुत ग्रेट टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच सर। पप्पी भैया थैंक यू सो मच। धर्मचंद जी बोहरा साहब। सो हमसे विदा लेते हुए एवरीवन, सन सिटी परिवार के प्रेसिडेंट आनंद जी चोपड़ा साहब, पप्पी भैया और उनके पूरा परिवार, राजेश जी जागा साहब, अशोक जी अग्रवाल, प्रवीण जी गुप्ता जी, मुकेश जी
गोगर, जितेंद्र जी चोपड़ा, श्रेयांश जी शर्मा, शारंग पहाड़े, आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। firstcry.com का चौका। अरिहंत दाल उद्योग की बल्लेबाजी कितनी बेहतरीन है ये हमने पिछले कई मैचेस में देखा, और उनकी गेंदबाजी कितनी लाजवाब है वो हमने इस मैच में देखा। क्योंकि अरिहंत दाल उद्योग वो टीम है जिसने जेसीएल के दूसरे एडिशन में अपने अपोनेंट को ऑल आउट किया। अब तक ये पहली मर्तबा हुआ जब जेसीएल में दूसरे एडिशन में कोई टीम ऑल आउट हुई और उसे ऑल आउट किया अरिहंत दाल उद्योग की टीम ने। सो गेंदबाजी बहुत लाजवाब है अरिहंत दाल उद्योग की, और बल्लेबाजी के जलवे हमने देखे हैं, चाहे वो श्रेयांश हो, अरिहंत हो, या फिर सौमिल हो, आकाश हो, जिनकी बल्लेबाजी हमने कल देखी। तो एक गहराई है इनकी बल्लेबाजी में। आज अगर गेंदबाजी की बात की जाए टीम के कैप्टन अंकित ने 3 विकेट्स लिए हैं, आदित्य पारक ने 2 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट्स लिए हैं, 2 ओवर में 5 रन देकर आकाश ने 2 विकेट्स लिए, सौमिल ने 1 सफलता हासिल की और 2 सफलताएं श्रेयांश ने भी हासिल की। इस तरह से गेंदबाजी हुई टीम अरिहंत दाल उद्योग की। सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम के कैप्टन अरिहंत और उनके साथ में श्रेयांश जैन। अंकित है टीम के कैप्टन जिन्होंने गेंदबाजी की थी। इस समय अरिहंत और श्रेयांश मैदान पर, और ये लीजिए आप जाकर बल्ले पर गेंद आ गई, और जैसे ही इनके बल्ले पर गेंद आती है तो वो सीधा जाती है मैदान के बाहर। ये निकलता हुआ विस्तार आईएनसी 6। और फिर से फुल टॉस का तोहफा, और अगर आप श्रेयांश के खिलाफ फुल टॉस गेंदें करेंगे तो हश्र तो यही होगा। एक और मर्तबा गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ एक और विस्तार आईएनसी 6, और इस बार तो नो बॉल भी है।
फ्री हिट की ये गेंद जिस पर मिलेगा 1 रन। पहला ओवर समाप्त हो जाएगा इस सिंगल से। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 बगैर कोई नुकसान। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये 72-73 रनों का जो लक्ष्य है उसे शायद 5 या 6 ओवर के भीतर ही अरिहंत दाल उद्योग समाप्त करना चाहेगी, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में वो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करने में विश्वास रखते हैं। और पहले ही ओवर में हमने देख लिया श्रेयांश जैन के बैट से 2 सिक्सर्स और 1 चौका अरिहंत सांखला के बैट से। पहले ओवर में सौरभ ने गेंदबाजी की और अब शायद ऋषि हैं तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए। ऋषि हैं पीयूष हैं गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। क्या मोबाइल हाउस ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब होगी? कोशिश तो की खिलाड़ी ने, लेकिन उनकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर ये गेंद। श्रेयांश के बैट से एक और विस्तार आईएनसी सिक्सर। ये अच्छी गेंद और सफलता मिल गई यहां पर। श्रेयांश समझ नहीं पाए इस गेंद को, हाफ हेलीकॉप्टर शॉट था और सीधा खिलाड़ी के हाथ में खेल बैठे। ये बड़ी सफलता मिलती हुई मोबाइल हाउस को 26 के स्कोर पर 19 रन बनाकर श्रेयांश पवेलियन की तरफ लौटते हुए। विकेट नंबर 1। है अंदाज नया होता है, चांद 100 बार भी निकले तो भी नया लगता है। क्लास है ये खिलाड़ी के बल्लेबाजी में। स्कोरर्स जो पिछला चौका लगा ना वो बाउंड्री सिक्सर के साथ वहां पे आगे लिख देना क्लास, CLASS। हाँ उतना तो आप सब पढ़े लिखे हैं। बहुत अच्छे स्टांस जिन बल्लेबाजों के हैं उनमें से एक ये खिलाड़ी जो इसमें आपको सेंटर में आप जिनको देख रहे हैं शामिल। 18 गेंदों पे इन्होंने इस टूर्नामेंट में एक हाफ सेंचुरी भी बनाई हुई है। उस मैच में 60 प्लस की इन्होंने इनिंग खेली थी। और स्टेज पे दोस्तों छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की बात करें, छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड की बात करें या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट राजनंद डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्रिकेट से जुड़े हुए तमाम वो महारथी, वो तमाम बड़े सदस्य
हमारे बीच है। मैं पूरी कमेटी की तरफ से इन सब का मन के अंतःकरण की गहराइयों का संपूर्ण आदर और सम्मान के साथ स्वागत और वेलकम करता हूं। बहुत जल्दी हम जुड़ेंगे स्टेज पे। स्टेज की शोभा को बढ़ा रहे तमाम क्रिकेट के बड़े नाम, बड़े महारथी यहाँ पे, आप छत्तीसगढ़ क्रिकेट स्टेट की बात करें या फिर हमारे राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट की बात करें, वो तमाम सितारे जेसीएल की इस शाम में अपनी गौरवमयी उपस्थिति यहाँ पे दर्जाए हुए हैं। हम बहुत आभारी हैं आप सभी के। दुबे जी, अगर आपका नाश्ता हो गया हो तो पधारिए, आइए, या कोई एक और मेंबर हमारे। 2 ओवर के बाद स्कोर है 37 और स्ट्राइकिंग। इस दफा तो बैट लाया भी नहीं गया। 2 ओवर्स और शुरुआत के 2 ओवर्स जो मैंडेटरी पावर प्ले के थे, उसमें पावर प्ले के ओवर में पावरफुल बैटिंग, 37 रन्स। ये लेग स्टंप के आसपास से गेंद गई, अंपायर्स का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा ऐड होगा टोटल अकाउंट में। ये एक्स्ट्रास कभी ना करें, आपको फिर से ये गेंद करनी पड़ती है। मेहनत ज़्यादा, बैटर्स के कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाते हैं। शासन वही करता है जो अनुशासन पालता है। मुझसे मेरा भतीजा है ऋषभ, वो इस समय दिल्ली में है, सीए की प्रिपरेशन कर रहा था, और जाने से पहले उसने मुझसे सवाल किया कि चाचू सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। मैंने उससे कहा कि अनुशासन, डिसिप्लिन आप रहें, अपने आप सब चीज़ें होंगी। आप देखिए, अब यहाँ पे भी आप शौमिल को देखिए, सो ये बहुत ही ज़्यादा इस गेम की इज्जत करते हैं। अच्छी गेंदों का भी सम्मान करते हैं, खराब गेंदें हैं तो फिर उसके साथ क्या सलूक करना है वो भी इनको पता है। अच्छी गेंदों पर तकनीक से प्रहार, खराब गेंदों पर खुलकर वार, यह है शौमिल की रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से आप देखें, इस गेंद को जाने दिया, लेंथ को पढ़ा, देखा। पारक नर्सिंग होम, बरडिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स में बैठी तमाम मेरी माताएं बहनें, आप सबको बारंबार प्रणाम। आप लोगों ने शोभा बढ़ा कर रखा है जेसीएल की। न्यू टीएमटी स्टैंड्स, महावीर ग्रुप, सदर पाटा ग्रुप, बहुत जल्दी जुड़ेंगे हम आप सबसे। शौमिल के बैट से ये एक और मैं जब लेडीज को देखता हूँ, गर्ल्स को देखता हूँ ना, मुझे अक्सर ये लाइन याद आती है कि नकली धनवानों का परिचय देता है खोखा एंड पेटी, असली धनवान वो हैं जिनके घर में मुस्कुराए बहू, बहन और बेटी। ये आप देख रहे हैं, बेटियों को, बहुओं को, बहनों को, माताओं को बहुत प्रणाम आप सबको। कैच इट इज द कॉल एंड विकेट मिलेगा। ये डिफरेंस है। अगर शॉम इस गेंद को खेल रहे होते तो शायद ये गेंद आपको स्टैंड में नजर आती, लेकिन जब दूसरा बल्लेबाज है पोजीशन में नहीं आए, ये बल्ला गेंद पर नहीं लगा, ये गेंद जाके बल्ले पे लगी। जो समझदार लोग क्रिकेट को बारीकियों से, चूंकि इस समय स्टेज की शोभा पे वो बढ़ा रहे हैं, सभी बड़े नाम, आप छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड की बात करें, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की बात करें, बहुत जल्दी हम जुड़ेंगे। योगेश बागड़ी जी छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के मेंबर एंड डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी, अजय पांडे जी छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड के कमेटी मेंबर, किशोर जैन जी डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव के क्रिकेट बोर्ड के मेंबर, सुभाष अग्रवाल जी मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड, दिनेश जैन जी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के ट्रेजरर। 42 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 2 आउट हुए अरिहंत सांकला।
सौरभ बोहरा के नाम ये पहली सफलता। एक सफलता इससे पहले पीयूष ने अपनी टीम को दिलाई थी। जीत के लिए 31 रन ही और बनाने हैं टीम अरिहंत दाल उद्योग को। ये तीसरा ओवर, 5वीं गेंद इस ओवर की। नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर। रक्षात्मक अंदाज में खेला गया, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दोनों ही बल्लेबाज खतरनाक हैं। अपने बल्लेबाजी का उदाहरण कई मैचेस में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिया है। मोबाइल हाउस को रेगुलर इंटरवल्स में विकेट चाहिए। अगर जीत की उम्मीद को यहां से जीवित रखना है तो हर ओवर में कम से कम 2 विकेट्स। सौरभ बोहरा गेंदबाजी करते हुए और अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। ओवर ये डॉट हुई, समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42, 2 विकेट के नुकसान पर। आकाश है नए बैटर। दोस्तों इस समय अगर आप स्टेज पे देखें सो जिन हम गणमान्य की बातें कर रहे थे, जिन हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स की बातें कर रहे थे, योगेश जी, वागडी साहब, छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड के मेंबर एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी नजर आते हुए आप सबको स्टेज पे। उनके साथ साथ अजय पांडे जी, छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड के कमेटी के मेंबर, किशोर जैन जी, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड मेंबर, सुभाष अग्रवाल जी, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड, एंड दिनेश जैन जी, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के ट्रेजरर, राजनांदगांव के। सबकी गौरवमय उपस्थिति स्क्रीन पे आप लोग के सामने। खराब गेंद, फुलटॉस का तोहफा। फुलटॉस गेंदें ब्लैंक बेरर चेक की तरह हैं और अगर शौमिल जैसा बल्लेबाज हो, आंखों पे पट्टी भी बधी हो, तो यकीन मानिए ये वहीं स्टैंड पे पहुंचाएंगे। ये बहुत टाइम है इस खिलाड़ी के पास और जब गेंदों को मिडल करते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। विस्तारा आईएनसी सिक्सर। नो बॉल भी है और अगली गेंद ये फ्री हिट। स्पेशल है ये, स्पेशल खिलाड़ी हैं और इसीलिए इनकी इतनी बातें होती हैं। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ बात होती है। वेल डन शौमिल। कितना टाइम, कितना जल्दी इनका, कहते ना क्रिकेट इज ऑल अबाउट आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा लगातार मुश्किल थी गेंद, गेंद खराब नहीं थी लेकिन उसको बहुत आम साधारण बना दिया। एक आला दर्जे का बल्लेबाज टॉप क्लास की बैटिंग करता हुआ। आनंद ले, लुत्फ उठाएं चैंपियंस लीग की ये दास्तान कहानी और एक स्टार, एक नायक बल्लेबाजी करता हुआ शौमिल। फिर इनसे कुछ ना लीजिएगा, ये जो हैं शौमिल हैं, इस बात का बेहद लिहाज कीजिएगा। रन की एक और जी हाँ, सिक्सर्स लगाना इनके बाएं हाथ का खेल हो जैसे। ये खेल नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं। 4 लगातार विस्तारा एनसी के सिक्सर्स। और इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था जब इनके कदम ग्राउंड पे पड़े थे। ये वो बल्लेबाजों में से है जिनके मैदान में पहुंचने के पहले उनकी दहशत पहुंच जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भले से मोबाइल हाउस के सपोर्टर हो, लेकिन अगर आप अच्छा क्रिकेट देखने आए हैं, अगर आप अच्छी बल्लेबाजी देखने आए हैं, तो आप आनंद लेंगे, लुत्फ उठाएंगे एंड सैल्यूट करेंगे शौमिल को। बॉडी लैंग्वेज देखिए, शांत ऊपर से लेकिन अंदर से वो समंदर की तरह गहराई। 4 लगातार सिक्सर्स, क्या एक और आ रहा है? आप केवल 6 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। यहां पे सिंगल्स मिलता हुआ, 4 लगातार विस्तारा एनसी के सिक्सर्स, उसके बाद सिंगल, शौमिल नॉन स्ट्राइक एंड पे।
आकाश स्ट्राइकिंग एंड पर हैं और अब 5 रन की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। बेहतर गेंद, बहुत अच्छी गेंद। क्योंकि आप जब इतने बड़े स्ट्रोक्स लग जाते हैं आपके खिलाफ तो आसान नहीं होता है इतनी अच्छी गेंद डालना। वेल डन बॉलर। गेंदबाजी इस ओवर में कर रहे थे टीम मोबाइल हाउस के पीयूष कोचर। लास्ट बॉल टू गो। जी हाँ, ये हमारे स्कोरर भी कह रहे हैं। एक बॉल Last बाकी ball है to go. सर। शायद पीयूष को ऐसा लगा कि उनका ओवर हो गया है, लेकिन एक गेंद अभी भी आनी बाकी। जी हाँ, क्योंकि पहला जो जो- पहली बॉल पे 6 लगा था वो नो बॉल नो थी। गेंद थी। यस, सो 3 सिक्सर और वो नो बॉल का 4 सिक्सर। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मैच फिनिश करने की कोशिश थी, लेकिन इंतजार करना होगा अरिहंत दाल उद्योग की टीम को, उनके सपोर्टर्स को। इस ओवर में तो ये चेज नहीं होने वाला। 4 ओवर समाप्त हुए, 68 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद। विकेटों से ये मैच जीता अरिहंत दाल उद्योग टीम ने। चलेंगे हम तुरंत मैन ऑफ द मैच के अवार्ड की तरफ, और मैं रिक्वेस्ट करूं स्टेज पे देंगे। ओके, सो भावेश जी बैद सर की गुजारिश के, उनका गुजारिश का आदेश उनका कि स्टेज पे देंगे आलोक मैन ऑफ द मैच। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे टीम से कि जो ट्रॉफी है एंड सोनल ज्वेलरी सिल्वर कॉइन है और जो गिफ्ट हैम्पर है उसको स्टेज तक पहुंचाएं प्लीज। अरमान के नाम 11 गेंदों में 42, 6 सिक्सर 1 चौका और गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया था। सो मैन ऑफ द मैच सोमिल, 11 बॉल्स 42 रन्स, 6 सिक्सर 1 चौका और वाइल बॉलिंग ही टुक 1 विकेट। चलते हैं स्टेज की तरफ एंड साहिल से रिक्वेस्ट रहेगा कि स्टेज पे छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड के एवरीवन मेंबर, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी योगेश जी से सबसे पहले तो मैं मन के अंतःकरण की गहराइयों के पूरे सम्मान और